सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा और इस मंच के हमारे ग्रेट गुरुजी अमूल्य सर को मेरी तरफ से चरण स्पर्श है। और मंच का जिन्होंने निर्माण किया, हमारे मनदीप सर, योगेश सर, विपिन सर और सौरभ श्रीवास्तव सर, इन चारों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और सभी ग्रेट गुरुजनों का दिल से प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं सिक्कर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो हमारे इस मंच की वजह से जो समय निकला है वाकई में बहुत शानदार और लाजवाब। काफी नोटिफिकेशन हमारे बीच में आए। सबसे पहले मैं सभी टीम मेंबर जो मंच पे उपस्थित होते हैं, पर डे अपना समय देते हैं और कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम जब भी मंच पे आते हैं तो हम मंच से क्या ग्रहण करते हैं, बस उसी चीज पे हमारी आगे की दिनचर्या डिपेंड करती है। उस मंच से हमने ग्रहण क्या किया, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें चलती है। क्यों कि ये दोनों चीजें हमारे लाइफ का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी कहीं बाहर से आती है, बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर होती है। दोनों चीजें हमारे अंदर हैं। लेकिन जिसका पलड़ा भारी होता है, इंसान उसी तरफ चलता है। अगर मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा 1% भी ऊपर नेगेटिविटी से, तो मैं कभी भी नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे मन में हल्की सी भी दुविधा है, ठीक है, मेरे को गाइड करने वाले बहुत अच्छे हैं, सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है और मैं जो वर्क कर रहा हूं वो भी बहुत अच्छा है, मैंने भी अपना 100% दिया है। लेकिन जहां पे 1% भी हमारे मन में डाउट पैदा होता है, वो हमारे इन सभी चीजों पे पानी फेर देता है। चाहे भले ही हमें इन गुरुजनों से कितना भी बढ़िया नॉलेज मिले, क्योंकि वो भी बाद में फीका पड़ता है। अगर हम लोग देखें कि शुरुआत जब हुई थी, मनदीप सर, योगेश सर ने जब इस मंच की रचना की थी, उस टाइम के दिनों को अगर हम याद करते हैं तो हम लोग इन लीडरों के सामने नतमस्तक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया था ना, वहां आज नहीं, उस दिन से जो संघर्ष किया था वो आज भी कर रहे हैं। ये उस दिन से जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के सामने आज का समय कुछ भी नहीं है। आज तो हमको सबको जो चीजें मिल रही है ना, वो ऐसे मिल रही हैं जैसे सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा हो। लेकिन ये साथियों फ्री में नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत मेहनत और तपस्या हमारे गुरुजनों ने की है। एक एक लीडर को कॉल कर करके ढूंढ ढूंढ के मंच से जोड़ा और उस दौर में जोड़ा जहां कोई ट्रेजर का नाम लेने वाला भी नहीं था। और वहां से यह कारवां चलता हुआ आज जिस स्टेज पे है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे वैसे सभी गुरुजनों की है, क्योंकि यहां कंपैरिजन नहीं होता गुरुजनों के बीच में, क्योंकि सब ने अपना 100% यहां पे दिया है, जिनमें हर एक लीडर का हम नाम ले सकते हैं। लेकिन हमारे अमूल्य सर ने जो हम लोगों के लिए किया है, वो इतिहास बदलने वाला काम है। क्योंकि उनका योगदान हम लोगों के लिए लाइफ में क्या है, वो ही शख्स महसूस कर पाएगा जिसने अमूल्य सर को दिल से सुना है। कानों से सब सुनते हैं, लेकिन जिसने दिल से सुना है, अभी हमारे सामने आ रहे हैं हमारे आशीष सर जैसे लीडर आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हो कि टेक्निकली वो कितना स्ट्रांग है। कहां से आए ये लीडर, किसने तैयार किया? हमें
इस चीज को देखना है कि अमूल्य सर ने हम लोगों को क्या दिया था, और जो बातें अमूल्य सर ने बताई थी आज वो एक एक बातें हमारे सामने सच भी हो रही हैं। तो डाउट की गुंजाइश तो कहीं बची नहीं। अब रही बात, जो सर ने कहा था सिस्टम भी वैसे ही धीरे धीरे करके अपने आप कर रहा है। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपनी कहता हूं, कोई भी अदरवाइज ना ले बात को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए ना, पहली बात तो हमें बहुत जल्दी हम लोग भावुक हो जाते हैं। अगर कोई चीज हमारे काम की नहीं है या है, उसका डिसीजन हम तुरंत ले लेते हैं। जैसे कल के नोटिफिकेशन की बात करें तो मैंने बहुत सारे बड़े लीडरों को सुना था, सिस्टम ये कंपनी लूटने के लिए आई है, दोबारा नई टीम बनाएगी, हमारा पुराना फंड खत्म हो गया। तो ऐसी बातें आई, क्यों आई? क्योंकि नोटिफिकेशन को बगैर समझे हुए हम लोगों ने डिसीजन बना लिया, और जो हमने बनाया वो ही सही है। जबकि अमूल्य सर ने और हमारे ग्रेट गुरुजनों ने रात को सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि इस नोटिफिकेशन का मकसद क्या है। तो जिनको नोटिफिकेशन समझ में आया उनके लिए वो पॉजिटिव था, और जिनके लिए नहीं आया उनके लिए वो नेगेटिव हो गया। और ये हुआ क्यों? जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से। सिस्टम ने टाइम दिया हमें 1 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक। जरूरी है हमें पहली 1 तारीख को ये आईडी लगाना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे ना कि मेरे को 2 डायरेक्ट करने हैं, 100 डायरेक्ट करने हैं या नहीं करने हैं। वो तो बाद की बात है। अगर हम जल्दबाजी ना करके और अपने गुरुजनों को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो इस सिस्टम में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसे सिस्टम देखे हैं जिनको कम्युनिटी ने दरकिनार कर दिया था, लेकिन वो सिस्टम भी आज लोगों को इनकम दे रहे हैं। जो जिंदा है मार्केट में, जो भाग गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मार्केट में जिंदा हैं, लेकिन उन सिस्टमों का साथ कम्युनिटी ने छोड़ दिया था। हमारा ट्रेजर हमारे साथ है और आने वाले समय में साथ रहेगा, लेकिन डिसीजन हम पूरे जानकारी, पूरे नॉलेज के साथ लें तो बेटर रहेगा। अधूरा नॉलेज हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही चाहे हम वो नेगेटिव डिसीजन ले या पॉजिटिव ले। अधूरा नॉलेज हम लोगों के लिए खतरनाक होगा। सिस्टम को समझें। अभी हमारी रेट डाउन जा रही है, इसके पीछे भी कितना बड़ा लॉजिक है हमारे गुरुजी ने बताया था, बहुत बार बता चुके हैं वो लोग, और हम भी समझ रहे हैं। तभी हम लोग 100% पॉजिटिव है, चाहे रेट कितनी भी डाउन चली जाए, क्योंकि सिस्टम जो काम करना चाह रहा था वो सिस्टम डायरेक्ट करते जा रहा है। और जिस चीज का हम लोग वेट कर रहे हैं वो हमारे कितने नजदीक पहुंच चुकी है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें जो चल रही है ये सिस्टम की एक पॉलिसी, उनकी प्लानिंग के तहत चल रही है। हम लोगों को अपनी पॉलिसी और प्लानिंग हमारे गुरुजनों के साथ चलनी है। जैसे हमें अपने गुरुजन गाइड करते हैं, अमूल्य सर ने हम लोगों को जिस बात के लिए गाइड किया, अगर हम लोग उनको फॉलो करेंगे तो जिंदगी में कभी टेंशन में, कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे, गारंटी है मेरी। क्यों? कि उनका एक्सपीरियंस बोलता है, वो नहीं बोल रहे हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो मेहनत है, पहले सीखने में जो टाइम उन्होंने लगाया, वो चीजें आज हम लोगों का कैरियर बना रही हैं। और जितने भी गुरुजन, ऐसा पहला मंच है जिसपे टेक्निकल, आध्यात्मिक, भौतिक जो एक इंसान की जरूरत होती है, सारी चीजें एक मंच पे अगर कहीं मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मंच है। आए, दिल से सुने, अपना समझ के सुने, तभी हम लोग यहां से कुछ सीख पाएंगे और आगे चल के बहुत बड़ा कर पाएंगे। सिस्टम की तरफ से हमें 100% पॉजिटिव सिग्नल है और आने वाले समय में सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें
सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होगा। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि शाम का टाइम है, हर एक ग्रेट गुरुजन को सुनना होता है और उनसे हमें सीखना होता है। तो मैं कुछ शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर योगेश सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े मंच पे मेरे को 2 शब्द रखने का मौका दिया है। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपकी जो योग्यता है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और उस चीज को हम दिल से महसूस कर सकते हैं सिर्फ, जो हम लोग कर रहे हैं, पर डे करते हैं सर। इतना कह के सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू।